हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हर साल हम लोग अपने प्रीलिम्स से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार मैगजीन को आपके सामने रखते हैं जिसका नाम है उड़ान। और पिछले कई सालों से बहुत सारे टॉपर्स ने इसको रिकमेंड किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे ये उड़ान मैगजीन ही उनके प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्जाम को क्लियर करने का। और जैसे हम लोग ना हमेशा बहुत ही बेसिक किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बट एक नई किताब को उठा के इससे रिवाइज करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क तो होता है। लेकिन हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी दुविधा को दूर करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि कैसे ये मैगजीन आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को और ज्यादा इनहैंस कर सकता है, कैसे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इंक्रीज कर सकता है। आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे, इस छोटे से वीडियो से हम कोशिश करते हैं उन सभी डाउट्स को रिजॉल्व करने की। और इन सभी डाउट्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। प्रवीर सर, प्लीज आइए। हेलो सर। हेलो। हेलो एवरीवन। प्रवीर सर जो हैं वो इस पूरे उड़ान मैगजीन टीम को लीड कर रहे हैं, जो कि बड़े लंबे समय से ये लोग इस पे काम कर रहे थे। और आई थिंक इस बार सर हम लोगों ने बहुत पहले इसको रिलीज कर दिया है। ये सर ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हुआ है ये। तो आपके पास भी ना बहुत ज्यादा टाइम है अब रिवाइज करने का। 1 महीने बहुत टाइम होता है, मतलब जहां पर हम लोग लास्ट टाइम शायद फेब में कर रहे थे, इस बार तो हमने बिल्कुल पहले दिसंबर से ही कर दिया। नहीं, जनवरी में किया था हमने, बट इस बार हमने दिसंबर में ही रिलीज कर दिया। सर। तो आप लोग के लिए भी भरपूर टाइम है। बट सबसे पहला क्वेश्चन सर जो एस्पिरेंट की तरफ से आता है वो ये है कि अभी तक इन लोगों ने बहुत ही बेसिक किताब अपनी पढ़ी थी, अब बिल्कुल से एक नई किताब उनके सामने हम रख रहे हैं जो हम बोल रहे हैं कि काफी अच्छी है और काफी क्रिस्प इंफॉर्मेशन है। तो आप इस किताब से एस्पिरेंट्स को क्या देना चाहते थे, मतलब आपका मोटिव क्या है इस उड़ान मैगजीन के पीछे, एक बार वो जरूर से बताइए। और स्टूडेंट्स कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल सर। ये जो जितने आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ये सारी डॉक्यूमेंट्स स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपका जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो आप इनसे कवर कर सकते हो, ठीक। बट दे आर रिविजन डॉक्यूमेंट्स, दैट्स वाई इसको हमने कंसाइज रखा है, इसको क्रिस्प, इसके इन्फॉर्मेशन को क्रिस्प रखा है। पर इसका जो सिलेबस है उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। हमने सब टॉपिक वाइज लेवल पे भी सब सारे डिविजन्स किए हैं ताकि आप अपने पूरे सिलेबस को टोटली कवर कर पाओ स्टैटिक पार्ट के लिए। बहुत ही बढ़िया सर। सर जैसे कि बहुत बार ऐसा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लास्ट ईयर भी हमने उड़ान पढ़ा था और इस बार हमने ऐसे क्या बड़े चेंजेस किए हैं कि मुझे इस बार नया वाला उड़ान पढ़ना पड़े, पुराने वाले उड़ान से कैसे हम बोल सकते हैं कि ये नया उड़ान किस मामले में बदला है। सर तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। ओके। सबसे पहली चीज़ तो देखें तो हमारे पास 2 न्यू एडिशंस हैं, आप देखेंगे सीसैट और इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। क्या बात है। तो अच्छा, पहले ज्योग्राफी की एक ही बुक आती थी। हमने फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सेपरेट करके इस बार प्रेजेंट किया है। यस, इस बार ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमने इंक्लूड किया। यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें क्या है कि इसमें आप सारी बुकलेट्स में देखोगे कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने डायग्राम्स वगैरह को बहुत अच्छे से इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, इलस्ट्रेटेड डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा रिटेंशन में, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो हर किताब में, जैसे इकोनॉमी की बुक में है, तो इकोनॉमी की बुक में हमने कोशिश करी है इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू आपको एक पूरा लेआउट बताया जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम इस बार के उड़ान मैगजीन में बहुत सारी चीजों को जो हमारे स्टैटिक को करंट से रिलेट करता है उन पोर्शंस को भी ऐड करने की कोशिश की। यस सर। क्या बात है। तो बहुत ही बढ़िया है। हम लोग एक्चुअल में ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार अब हमें इकोनॉमिक सर्वे का भी वो मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी या फिर उसकी समरी अलग से पढ़नी पड़ेगी। उसकी टेंशन नहीं है, आप उड़ान पढ़िए इकोनॉमी का, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। तो आपको जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी इसमें ऑलरेडी रहती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पे यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन उड़ान। क्या बात है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल रहा है सर। कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे कि क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किस सेंस में हम बात कर रहे हैं। सर जैसे कि एक टॉपिक है, मानो साइंस टेक में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो उसमें हमने क्या किया है, सारे टॉपिक्स को वैसा बनाया है कि आप एक बार पढ़ोगे उसे तो आपके कॉन्सेप्ट तुरंत से क्लियर हो जाएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम स्टार्स रिलेटेड टॉपिक, फिर उसके बाद चंद्रशेखर लिमिट पे चले गए। ग्रेट। तो मतलब यही है कि मान लीजिए आप स्टेलर साइकिल पढ़ रहे हो, तो स्टेलर साइकिल में जब भी आप पढ़ते हो तो जब भी एक स्टार बॉर्न मतलब पैदा होता है और जब मरता है तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा ही डिफिकल्ट सा है। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ तो मुझे उसको समझाने में बहुत टाइम लगता है। बट इस बुक के अंदर ऐसी स्पेशलिटीज हैं कि इसको पढ़ने से सिर्फ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बल्कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी रिक्वायरमेंट इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए है वो भी इंक्लूडेड है।
सर मैंने अभी एक किताब में अभी यहाँ पर देख रहा था, हिस्ट्री किताब में देख रहा था, मैंने देखा कि बड़े ही शानदार तरीके से इसमें थीमेटिक और टाइमलाइंस का भी यूज किया गया है। ये सर वो कैसे हेल्प कर रहा है स्टूडेंट को, या फिर क्या स्पेशल है? मैंने पूरी तो पढ़ी नहीं उसको, मैंने तो एक दो पेज ऐसे स्क्रॉल करके देखा था, उसके बारे में कुछ बताइए। सर एक तो हमने मॉडर्न इंडिया का बताऊँ एक एग्जांपल, तो इवेंट्स को पूरा बताया है एक साथ थीमेटिक वे में, और उसमें स्टार्ट टू एंड आपको भी मानो सिविल रिबेलियन पढ़ रहे हो तो ए टू जेड आपका टाइमलाइन कवर्ड रहेगा, आप एक बार में सारा कवर कर पाओगे। सही है, मतलब हर एक चीज का जो आपका सार है, समरी है जिसको हम बोलते हैं, वो आपको इधर उधर से भगा के कहीं से पढ़ने की, 10 किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है वो सब इस बुक के अंदर में मिलेगी। लेकिन सर अभी भी ना मेरे मन में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और इनफैक्ट मैं यूं बोलूं कि एस्पिरेंट्स को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उनके साइड से डाउट है। डाउट ये है कि कई बार हम लोगों को ये बताया जाता है, या फिर हम ही लोग स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि भाई साहब तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा हमें गाइड करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। राइट सर। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहाँ पर कोई जिक्र किया है इस बार इस किताब में, या फिर कुछ भी ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ सके कि अगर इसको हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे थीम्स कवर हो रहे हैं? सर सो वी हैव ट्राइड टू इंटीग्रेट एवरीथिंग। यहाँ पे जितने भी PYQs हमारे 2011 के बाद से 2024 तक हैं, हमने कोशिश की है कि हम सारी किताबों में कोई भी बुक आप उठा लोगे तो उसमें एक यूपीएससी का एक सेक्शन, यूपीएससी 2024, यूपीएससी 2023 करके कोई टॉपिक हमने कवर किया जो PYQ में आया है, वो वहाँ पे एग्जैक्टली वो मेंशन्ड है। तो किसी को भी अगर वो थीम पकड़ना है तो वहां से वो उठा सकते हैं वो थीम। तो मैं तो इसको ऐसे वर्ड्स पर नहीं ले जाऊंगा, मैं तो एक बार देखना चाहूंगा कि सर ऐसा सच में है क्या, मतलब स्टूडेंट्स भी इस श्योर बात सर, को देखना चाहेंगे। श्योर। तो एग्जांपल लेते हैं सर, कुछ रैंडम सर्च करते हैं हम। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, आप इसको वैसे तो फ्री रिसोर्सेज pwonlyas.com पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, बट लेट्स स्टार्ट विथ रैंडम कोई भी क्वेश्चंस हम एक बार उठा लेते हैं। एक बार इंडेक्स खोलते हैं और स्क्रॉल करते हैं, जहां पर भी ये लैंड कर जाए। तो चलो अक्कड़ बक्कड़ कुछ भी कर लेते हैं। हम आते हैं 2022 का पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, और एचएन सान्याल कमेटी का ये क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर हम एक बार देखने की कोशिश करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, या फिर एचएन सान्याल कमेटी की बात हो, ये सारी चीजें मिलेंगी क्या हमें? मैंने बहुत रैंडम उठाया, मतलब ऐसा कुछ भी है नहीं। जरूर सर, ट्राई करके देखते हैं। तो हमारे पास पॉलिटी का आई थिंक उड़ान भी होगा, है ना? यहाँ ये पर polity ये है। पॉलिटी है, इसमें हम लोग यहाँ पर अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो, सर्च, हाँ ये आपके पास है, अगर आप इससे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर पीडीएफ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी अगर टाइप करके सर्च करना चाहते हैं, देखते हैं 2022 का क्वेश्चन है सर हम इसमें अगर देखें तो सिविल कंटेम्प्ट, ये आ रहा है यहाँ पर। अरे वाह, लिखा तो है सर, पूरी चीजें हैं। एचएन सान्याल कमेटी के बारे में भी लिखा है, और सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है आप बहुत ही इजीली देख सकते हो यार, मतलब है ना, मतलब अमेजिंग चीज है ये। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो और आपको वो मिल जाए, मतलब आपके सामने ही मैंने देखा, बहुत ही रैंडम सा सवाल था। चलो लेट्स डू सम मोर, फ्यू मोर क्वेश्चंस। हम एक बार और स्क्रॉल करते हैं इसको, और हम ले आते हैं कहीं पर भी, चलो इधर कहीं छोड़ देता हूं मैं। ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? आई थिंक इन्वायरमेंट है ये, है ना? तो हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे, मतलब इकोसिस्टम तो फॉर श्योर आपने कवर किया ही होगा। बायोडाइवर्सिटी का, चलो एक रेड डेटा बुक्स, वैसे तो ये भी इजी सा है, मैं थोड़ा टफ सा देना चाहता हूँ। एम स्ट्राइप्स भी सर बहुत पुराना क्वेश्चन है, और वो रट गया है अब तो, है ना? तो वो तो मैं नहीं दूंगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन। हाँ, ग्राउंड वाटर की एक्चुअल में ना बातचीत होती नहीं है ज्यादा करके। पोलर आइस कैप्स क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, क्या ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे क्या हमें? 2021 का क्वेश्चन है कि रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिवर्स और लेक्स इज मोर देन वाटर इन रिवर्स एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा सवाल था, उस साल भी जब आया था तो लोग बहुत ही कंफ्यूज हुए थे। इफ वी कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन, सर ये देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में भी हो सकता है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में भी हो सकता है, यस सर, और एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। ओके तो अगर ये डाउट है तो कोई बात नहीं है, हम ऐसा मतलब फिक्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, हिमालयन रेंज की बात हो रही है, इसमें भी डाउट आएगा कि रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जूरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। वैसे तो ये क्वेश्चन भी होगा मेरे हिसाब से, या फिर सर्च करके देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? करते हैं कोई बात नहीं है। ग्राउंड वाटर करके देख लेते हैं। ये कौन सा है? इकोनॉमी तो हमें चाहिए नहीं अभी, ये फिजिकल ज्योग्राफी इसमें मिलेगा, है ना? सर ग्राउंड वाटर डालूं? हाँ एक बार सर्च करते हैं ग्राउंड वाटर में क्या आता है यहाँ पे।
अच्छा, ग्राउंड वाटर, ये तो पूरा चैप्टर ही है अपने पास, इस पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं क्या? नहीं अच्छा, सर, दूसरा कर hyperlink। लेते हैं। 52 टाइम्स ग्राउंड वाटर रिपीटेड है ये तो। परमेबिलिटी मतलब आई होप कि पक्का से होगा ही फिर तो। सर हम लोग वैसे भी सर्च कर सकते हैं इसमें कि 2011 वाले क्वेश्चंस। हाँ ये भी है। कब का था वो क्वेश्चन? 2011 का था। 2021 का था वो। 2021 का, हाँ। यस। तो एक बार उसको भी सर्च कर लेते हैं, वहां से मिल जाएगा शायद, है ना? एक बार हम्म। सर्च करते हैं 2021। कंट्रोल 47 क्वेश्चंस हैं 2021 के। अब ऐसे तो फिर से सर्च करने में, अब आई थिंक हम लोग ऐसा कुछ सर्च कर सकते हैं क्या, लेक वगैरह का नाम देते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। सर वहाँ प्रीलिम्स का पीवाई की। कोई बात नहीं, एक और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, हम्म। इसमें थोड़ा डाउट हो गया अपने को। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो कि ज्यादा इजीली मिल जाए हमें, सर्च करना मतलब थोड़ा सा इजी हो। हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या? श्योर सर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, ये कहाँ मिलेगा हमें? प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो अपना है, एनवायरनमेंट में सर्च करके एनवायरमेंट देखेंगे। में मिल जाएगा अपने को, है ना? हम्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये तो है हमारे पास, और भी देख लेते हैं। पल्सेस का नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी है अपने पास सारे के सारे क्या क्या चल रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्स क्या होते हैं जो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन। आप एक बार ऊपर ही करिएगा, ऊपर ही मिल जाएगा आई थिंक। ये आ गया, इसमें मिल जाएगा आई थिंक। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स है ना, ये यही तो क्वेश्चन था अपना, है ना? तो ये तो है ऑलरेडी। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब आप सर्च करके देख सकते हो आप लोग, और आपको ना बहुत बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप निश्चिंत हो सकते हो इस बात के लिए कि आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आई होप सर कि मतलब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, चलो एक और कर लेते हैं हम लोग। वैसे एक और देखते हैं सर, ये वाला तो थोड़ा अपना कम समझ में आया। चलो इस बार सब्जेक्ट चेंज करके देख लेते हैं हम। चलो रैंडमली अब कहाँ पर आ गए हम? सर ये आंसर सर। ये तो आंसर है शायद, है ना? ये कोई आ गया, ये Science and साइंस tech। एंड टेक, चलो बढ़िया है, मेरा ही सब्जेक्ट है। हम्म। अब मेरे को समझ में आ रहा है क्या चीज देखना है। चलिए प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रोबायोटिक्स एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक, कॉमन सा तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक एक्चुअल में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? तो यूपीएससी प्रोबायोटिक पर हमेशा फोकस करता है, और प्रीबायोटिक भी मुझे लगता है कि आपने मेंशन किया होगा। एक बार देख लेते हैं प्रोबायोटिक्स हमें मिलता है क्या इसमें। अच्छा ये रहा 2022 2021 का, 2022 22 का क्वेश्चन है Yes, ये, sir। है पूरा बकायदा कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सारी चीजें, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। तो है तो यार, क्वेश्चंस तो है अपने पास, और आप देख भी सकते हो, मतलब टेबल्स में भी सर ये आपको भी हमेशा यूपीएससी फूड 2014 फोर्टिफिकेशन वाले सेक्शन में फूड है। फोर्टिफिकेशन में आपको मिल जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, मतलब लगभग सारे ही क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो, आप निश्चिंत होकर इसको पढ़ सकते हो। Yes, मतलब अपना टेस्ट तो सक्सेसफुल रहा सर, Yes, sir। कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स अब डाउट नहीं क्रिएट करेंगे इस पे कभी भी कि ये क्वेश्चंस इसमें हैं कि नहीं है। तो आप निश्चिंत रहो इस चीज के लिए, आपको क्वेश्चंस वगैरह तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आई होप सर हमने लगभग लगभग सभी टॉपिक्स को कवर किया है। और अगर आपके साइड से कोई और डाउट लगता है आपको कि उड़ान में हमने कुछ भी चेंजेस किए हैं, या फिर उड़ान को कैसे पढ़ना चाहिए, अगर आप ये एक बार स्टूडेंट्स को बता पाओ कि हाउ टू रिवाइज मीन्स व्हाट दे कैन डू अबाउट इट। जब भी वो कोई किताब को पढ़ रहे हैं तो क्या स्विच करना सही है, या फिर वो मतलब कैसे उस उड़ान को कैसे वो यूज करें, सबसे बड़ी बात है। सर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए बच्चों बिल्कुल को पहले। और ये आप रिवीजन डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ करो, बिल्कुल जिसमें कि आप फोकस करो अपने फैक्ट्स के कवरेज पे भी, आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस पे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप एक बार अपने बेसिक बुक्स भी आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो भी मैं कहूँगा कि आप उड़ान को पे आप ट्रस्ट कर सकते हो इस चीज़ के लिए बहुत ही भी। सही सर, मतलब यही चीज मुझे सुनना ही था इनफैक्ट कि सर कॉन्फिडेंट है कि नहीं इस बात पे कि जिन्होंने नहीं कोई टॉपिक पढ़ा। जैसे क्या होता है ना, कई बार हम लोग कोई टॉपिक छोड़ देते हैं, हमें मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री हमने छोड़ दिया। अब लास्ट मोमेंट पे रियलाइज होता है कि यार गलती कर दी, पढ़ लेना चाहिए था। तो उस मोमेंट में हम क्या करेंगे, हम फिर से अगर स्टैंडर्ड बुक की तरफ अगर अपना रुख मोड़ेंगे ना, तो बहुत टाइम टेकिंग है वो, हम नहीं ले सकते वो रास्ता। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम उड़ान मैगजीन को प्रीफर कर लें उस टाइम पर। तो आप हमेशा याद रखना। और एक क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या सर ये किताब सफिशिएंट है, देखो मेरा हर बार यही एक आंसर होता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में ये वर्ड जितनी जल्दी आप अपने डिक्शनरी से निकाल दोगे Yes, sir। वो उतना ही बेहतर रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो नथिंग इज सफिशिएंट, पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज भी आपको हो जाए ना, वो भी सफिशिएंट नहीं होगा शायद, क्योंकि यूपीएससी और भी कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डू नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ ये है कि जितना भी समय आप इस किताब पर दोगे वो सबसे बेस्ट फॉर्म में यूटिलाइज होगा, ये प्रॉमिस तो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल सर। है ना? तो निश्चिंत होकर इस किताब को पढ़िए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके
अगर आपने इस किताब को स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी पढ़ना तो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स या फिर जो भी आपके फीडबैक्स हैं उनका इंतजार रहेगा हमें। तो सर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कमिंग, थैंक यू Thank सो you, मच sir. फॉर योर टाइम, थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम ऑल अगेन। हम लोग प्रीलिम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूं मैं, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और जम के इस बार प्रीलिम्स को क्लियर करो। थैंक यू सो मच।